अभी कांग्रेस का राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो मैं बाबर का ताला दूंगा लगा और राम मंदिर को दूंगा गिरा। इसी यहाँ पे आया था वो अखिलेश यादव। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि तुम यहाँ आए इसी राम की नगरी में, मगर राम का दर्शन नहीं किए, देख लो यही राम विरोधी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका माता पिता ने उनको जन्म ही दिया है गलत। इस प्रकार बयानबाजी करते जब किसी व्यक्ति की मानसिकता जब खराब हो जाती है तो वो व्यक्ति बुखला जाते हैं और बुखलाने के कारण उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वो तो हिंदू है ही नहीं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमारी सत्ता लाई, हम विचार करेंगे धारा 300। वो विचार क्या, वो जब राम को काल्पनिक बोलते हैं, साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं, राम जन्मभूमि का निमंत्रण को ठुकरा दिए, तो जो राम के निमंत्रण को ठुकराएगा तो जनता उनको ठुकराएगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। लंपट कपट कुटिल विशेष सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट और कपटी कुटिल होता है उसको राम सभा संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता रहता है। अच्छा किसे जिता रहे हैं? मैं तो बीजेपी को जिता रहा हूँ। भाजपा को? भाजपा को। क्या वजह? वजह है कि 500 वर्षों तक भगवान टेंट में थे, अब सिंहासन पे विराजमान उन्होंने राम सेवक बन करके नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। वो अयोध्या का एयरपोर्ट, अयोध्या की गलियां, अयोध्या का घाट एकदम त्रेता जैसे कर दिया उन्होंने, विकसित कर दिया। हाँ, और 370 धारा हटवाए। ये सब कांग्रेस के ख्वाबों में नहीं कर सकता था कांग्रेस। राहुल गांधी की अगर सत्ता होती तो 370 धारा, आज तक कोई कांग्रेस का कोई भी नेता, कांग्रेस की जब सत्ता थी तो 300 धारा कभी नहीं हटा। कह रहे विचार करेंगे उस पर। हमारे नरेंद्र मोदी जी आए तब से 370 धारा हट गया। आज जो हमारे बहनें हैं वो खुलेआम चलती हैं, कभी गलत कार्य नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हमारी सत्ता लाई, हम विचार करेंगे धारा 300। वो विचार क्या, वो जब राम को काल्पनिक बोलते हैं, साधु संतों को आतंकवादी बोलते हैं, राम जन्मभूमि का निमंत्रण को ठुकरा दिए, तो जो राम के निमंत्रण को ठुकराएगा तो जनता उनको ठुकराएगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का वो किसी के काम का नहीं, वो तो कपटी है। लिखा है कि लंपट कपट कुटिल विशेष सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो लंपट और कपटी कुटिल होता है उसको राम सभा संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता रहता है। अभी कांग्रेस का राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो मैं बाबर का ताला दूंगा लगा और राम मंदिर को दूंगा गिरा। राम मंदिर बंद कराएंगे, हाँ, ऐसा बयान दिया। इतनी मानसिकता अगर मैं कांग्रेस सरकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पार्टी में एक बाबा थे बेचारे, प्रमोद कृष्णन, उनसे तुमको तकलीफ हुआ। तुम्हारे पार्टी में एक साधु रहता था, साधु भी तुमको हजम नहीं हुआ। तुमको क्या हजम होगा, जनता को क्या संभाल पाएंगे जब एक साधु को नहीं संभाल पाए। हिंदू विरोधी है वो। हिंदू विरोधी नहीं होते तो राम को काल्पनिक क्यों बोलते। और सपा का स्वामी प्रसाद मौर्य है, रामचरितमानस को गलत टिप्पणियां करता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, ये सब बोलता है। मैं महामंडलेश्वर विष्णुदास मेरा नाम है, पूरा विश्व जानता है। जानकी महल के सामने परिक्रमा मार्ग में स्थान है। मैंने इसी यहाँ पे आया था वो अखिलेश यादव। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा कि तुम यहाँ आए इसी राम की नगरी में, मगर राम का दर्शन नहीं किए, देख लो यही राम विरोधी है। ये राम विरोधी है। सत्ता पाने के लिए काल नेमी जैसा बहुरूपिया रूप को धारण और बनारस में जाते हैं, राहुल गांधी भगवा वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसे जाइए, काल नेमी है, ये सपनों का ख्वाब इनका प्रधानमंत्री का हो जाएगा। ये हकीकत में कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे, आलू बनेंगे। 405 हम लोग 150 पे समेट देंगे। अयोध्या के साधु संतों ने राज तिलक दिया है कर, और 405 पार हो गया, क्योंकि ये राम राज है, ये राम के सेवक है। जो राम का सेवक होता है उसको जनता चाहती है। जो राम का सेवक, देखो ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। राष्ट्र से राम नहीं है, राम से राष्ट्र है। तो जो राम मंदिर है वो राष्ट्र मंदिर है। तो राष्ट्र मंदिर के विषय में राम गोपाल यादव बोलता है कि राम मंदिर बेकार है,
मैं और कांग्रेस के सहयोगी उदयनिधि बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं नक्शे में ही नहीं है, नक्शा ही गलत है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका माता पिता ने उनको जन्म ही दिया है गलत। इस प्रकार बयानबाजी करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिकता जब खराब हो जाती है तो वो व्यक्ति बुखला जाते हैं और बुखलाने के कारण उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर उनकी सद्बुद्धि होती, सद्विचारधारा होता तो इस प्रकार नहीं बुखलाते। देखिए, संस्कृति सनातन धर्म आदि काल से है। इस धर्म को मिटाने वाले स्वयं मिट गए। क्या रावण से बड़े पहलवान हैं ये? अरे वाह, धर्म को मिटाने वाले मिट गए, क्या सही है? सही बात है, सही बात है। क्या वजह है कि मोदी यहाँ पे चलना है? मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वो तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू है ही नहीं। अरे वाह, हिंदू नहीं है, क्या वजह है हिंदू नहीं है? जो हिंदू का विरोध करेगा वो हिंदू थोड़ी होगा। हिंदू विरोधी पार्टी है और क्या, वो हिंदू का ही विरोध जो एक साथ आ रहा है गठबंधन में, सपा और वगैरह हो गए, वो 10 जुड़ जाएं, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगी, ये तो कंफर्म है। की बार 400 पार, की बार 400 पार। जय श्री राम। इधर तो बार मोदी सरकार फिर से आएंगे, हमको लाना है, फिर से लाएंगे हम लोग। क्या वजह है उनको फिर से क्यों लाना है? इतना कि बहुत कुछ दिखा रहे हैं, राम मंदिर बनाए हैं, बनारस में हम लोग को बनाए हैं, सब कुछ बन गया है इतने टाइम से। लेकिन राम राज्य आया नहीं आया? अभी राम मंदिर उन्होंने ही बनवाया। कह रहे राम का मंदिर तो बना दिया लेकिन बेरोजगारी फैला दी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन? कांग्रेस के नेता। अरे कौन कह रहे हैं? देखो फैलाए हैं तो माला बेच के पैसा कमा ही रहे हैं ना। कौन बेरोजगार है यहाँ पे? सब तो अपना। राहुल गांधी कह रहे हैं राम का नाम लेते जाओ, भूखे मरते जाओ। कौन कह रहा है? कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या कह रहा है राहुल गांधी? कोई बात नहीं कह रहा है, कोई से कोई। मैं तो लोग पागल हो गए हैं। कहाँ से लोग पागल हैं? क्योंकि लोग का जितना है नहीं। की बार फिर 22 में सरकार आएगी बीजेपी। जय श्री राम। लेकिन क्या तो 150 पे समेट देंगे? 150 समेट को 400 पार, 400 पार। की बार हम लोग पे पहला वोट जाएगा, मेरे सीधे ठोकेंगे। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी कि उसमें में ही रह जाएंगे। सपना कभी पूरा ही नहीं होगा, सपने में ही रहेंगे वो। भाई क्या है? अरे देखिए, 1 मिनट दिखा दो। चलिए ये बताइए कि और बाकी पार्टियां गठबंधन को किस तरह से देखती हैं? क्या चीज? गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? गठबंधन हम लोगों को देखना ही है। जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम को लाएं, उसी को लाएंगे। यार विकास भी नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। कहाँ कह रहे हैं सब विकास? कौन बोला विकास नहीं हुआ? अच्छी पार्टी कह रही विकास भी नहीं हुआ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। उसको नहीं दिख रहा है, वो दूसरों को भी नहीं दिखाना चाह रहा है। हम लोग को दिख रहा है, हम उसको देखेंगे, उन्हीं की देखते रहेंगे। अच्छा, 22 में फिर से मोदी सरकार, एकदम मोदी सरकार के सारे हम लोग चलते हैं। सर आपका नाम? नहीं सर। अरे बताइए, नाम बता दीजिए। जी पप्पू सर। जी ये बताइए कि आप पहली बार आए यहाँ? जी सर, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ जो है। पहले भी हम आते थे जो है यहाँ, तो मतलब जितना व्यवस्था अब है ये पहले नहीं थी। पहले नहीं था? पहले भी इतना व्यवस्था नहीं था। और मोदी जी कहते हैं कि अयोध्या पूरी राममय हो गई है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, सच बात है। सच बात है, राममय हो गई है। और राहुल गांधी का अयोध्या में ना आमंत्रण देने पर किस तरह से देखते हैं? जी, राहुल गांधी का आमंत्रण देने पर नहीं आना, उसको किस तरह से देखते हैं? अब वो तो उनकी मर्जी है, ना आए ना आए जो है उनकी मर्जी है। बाकी जो है जो मतलब कई सालों से जो मतलब वो था इसका जो है राम मंदिर बनवाने का प्राण प्रतिष्ठा हुआ जो है, इससे मतलब कहा जाता है कि ये बहुत भी बड़ा सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज के दिन में सबसे ज़्यादा सैलानी जो है आते हैं तो कहाँ आते? अयोध्या पे आते हैं। नंबर 1 अयोध्या चल रहा है इस समय। क्योंकि उस समय की बात है जब लगभग 12, 13, 14 की बात है, तो यहाँ जो इतना सैलानी नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब जो है व्यवस्था भी हो गया, सब साफ सफाई भी बढ़िया है, हर एक चीज़ मतलब दुरुस्त है, बन चुका है सब कुछ। इसीलिए जो सैलानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। पहले भी कांग्रेस इस मुद्दे पर ध्यान दे सकती थी, क्या वजह रही कि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल दे सकती थी, लेकिन अब उनकी मजबूरी, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या राजनीति की वजह से उन्होंने बचा के रखा था कि हम इसे राजनीति के लिए प्रयोग करेंगे राम का नाम? अब ये तो हमको नहीं पता है कि वो मतलब राम का नाम लेकर राजनीति जो है वो सब सिस्टम ये नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो अब मतलब देखने को मिल रहा है ये 12-13 में नहीं मिला था, 14-15 में नहीं मिला था। जो मतलब 22-23 विकास कार्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी चाचा, आपका नाम? जीवन कृष्ण राय। जीवन जी ये बताइए, आप यहीं के रहवासी हैं क्या? नहीं, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल से? ममता बनर्जी की तरफ से? हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ममता बनर्जी तो कहती है मैं बार सपोर्ट दूंगी गठबंधन को। हाँ वो देख, क्या बंगाल में उनका दिखता है कुछ अस्तित्व? नहीं, नहीं है? नहीं फेल है इस बार? एकदम फेल है।
एकदम। लेकिन कह तो रहे हैं यार जीत जाएंगे हम, मोदी जी को घुसने भी नहीं दूंगी अंदर, बिल्कुल बंगाल के। खुद बाहर से घुसा रहा है, उसमें कोई खुद बाहर से घुसा रहा है, बांग्लादेशी को घुसा रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब कोई कैंडिडेट उम्मीदवार जो होता है वो अगर सही होता है तो उन लोग को झटका लग जाता है, इसलिए वो अनशन पूरा बोलते रहते हैं अनशन। कह रहे हैं सीए भी लागू नहीं होने दूंगी मैं बंगाल में। ये वो कहता है, लेकिन हो जाएगा, जो हो जाएगा जरूर। और क्या माहौल है वहाँ पर, किस तरह से देखते हैं समीकरण? माहौल तो है ही, लेकिन क्या होगा ये तो। क्या सुना है वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होता है वहाँ बंगाल में? अत्याचार तो होते ही, लेकिन वहाँ पे एक तरफा है, क्योंकि ममता जी जो है ना वो थोड़ा सा मुस्लिम सपोर्टर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं वोट बैंक अपनी तरफ ही हो जाए, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा फेवर में काम करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे होता है। लेकिन जो बंगाली हिंदी जो भी होता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जब भी रामनवमी आता है या फिर हनुमान जयंती जब होता है तो वहाँ पे पत्थरबाजी हमेशा लगा रहता है, दंगा हमेशा लगा रहता है, तो उसमें कोई मतलब जो डिफेंस है, जो पुलिस है, उस तरह का एक्टिविटी कुछ नहीं लेता कि रोक दे इसको। नवरात्रि का माहौल भी आता है, आपने बात की नवरात्रि की, नवरात्रों पर भी मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, हिंदुओं का विरोध किया जाता है खुलकर, क्या बाकी सच्चाई है इस बात? देखिए ये तो थोड़ा तो सच्चाई है, लेकिन आप जब न्यूज़ चैनल देखेंगे बंगाल में जो भी न्यूज़ चैनल चलता है वो सब आपको सच्चाई आपको दिखा देगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको सच्चाई दिख जाएगा आपको, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर भाजपा का भी सपोर्ट उतना दिखाई दे रहा है? हाँ, भाजपा को तो सपोर्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है, हो जाएगा सब शायद। और मतदान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अभी आंकड़े आते हैं चौथे या पाँचवें नंबर पे बंगाल आता है। जैसे ही वोटिंग शुरू होती, क्या वजह है कि बंगाल के लोग सबसे पहले वोटिंग देने जाते हैं? देखिए उत्साह तो है, चेंजेस करने के लिए तो उत्साह है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है ना वो प्रेशर है अभी भी, तो देखते हैं नतीजा क्या निकलता है अभी। क्या ये वजह है कि हिंसा की वजह से लोग जल्दी निकल के वोट डाल के अपने घर चले जाते हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो मतलब वोट देने के लिए जो टाइम होता है, सुबह का टाइम थोड़ा सा मतलब भीड़ ज़्यादा होता है, दोपहर को टाइम का क्योंकि धूप है अभी ज़्यादा, इसलिए धूप के टाइम में इस तरह से कम होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम सुबह का टाइम सब दे के अपने घर चला जाता है, क्योंकि धूप के वजह से अभी सब अपने सेफ्टी के लिए सोचते हैं, इसलिए सुबह सुबह दे के सब अपने काम कर देते हैं। बंगाल की सीटों पे मोदी का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है? अभी तक बोला नहीं जा सकता, हम लोग का तो कोशिश है कि हो जाए। कुछ है, कुछ है तो है ही, बदलाव होगा। हाँ मतलब कुछ होगा। चलिए आप ये बताइए, अयोध्या में आए कैसा लगा आपको? बहुत खुश हो गए, खुश लगे? खुश हो गए। डेवलपमेंट देखा, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? कुछ डेवलपमेंट अभी होता रहा है, लेकिन जो हुआ वो खुश है, खुश है मतलब खुश है। चलिए ठीक है, और जानते हैं न्यूज़